आज के पत्रिका समूह की नोट के अवसर पर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी, पत्रिका समूह के प्रमुख श्री गुलाब कोठारी जी, सम्मानित बहन धरा पांडे जी, सम्मानित अमर खुरसिया जी और सम्मानित सभी पत्रकार साथियों, गणमान्य अधिकारी और सभी सम्मानित सामने बैठे जितने ये मंचासीन सम्मानित, उतने आप भी मंचासीन, सब साथी सब सम्मानित हैं। निश्चित तौर से एक ऐसे विषय पर पत्रिका समूह ने एक चर्चा रखी जो एक लगता है कि एक इस देश के लोकतंत्र में समय की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि आपका 1956 से जो एक सफर चला है पत्रिका का, सम्मानित श्रद्धेय कपूर चंद जी कुलिस जी, जिन्होंने इसका एक पत्रिका का एक कारवा बनाया, वो इस जन्म शताब्दी अवसर पे हम उनको स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और मैं मानता हूं इस बात को कि पत्रकार समाज का वो आईना होता है जो एक समाज को एक दिशा देता है, और दिशा के साथ समाज पर सरकार की नीतियों का क्या प्रभाव होना है, क्या कुप्रभाव होना है, वो आईने के रूप में एक पाठक को बताते हैं। और निश्चित तौर से चौथा स्तंभ हम मानते हैं लोकतंत्र का, लेकिन मैं इस बात को मैं विश्वास भी करता हूं कि अगर पत्रकारिता ना हो तो एक आम व्यक्ति की आवाज, जन की आवाज कहीं ना कहीं दब जाती है सत्ता के गलियारों में, प्रभावशाली लोगों के बीच में। एक क्रांतिकारी थे चे ग्वेरा, उन्होंने कहा था कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी है जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कहीं वो मारे ना जाए। तो ये इसी एक रूप रहता है एक पत्रकार का कि जब वो अपनी कलम से लिखता है, स्वतंत्र, निर्भीक समाज की अभिव्यक्ति, सरकार की नीतियां और निष्पक्षता के साथ तथ्यों के आधार पर जब उसकी कलम लिखती है, उस कलम के पीछे उस पत्रकार की सोच होती है कि मैं इस पेपर के माध्यम से तो लिख रहा हूं, लेकिन मैं समाज को क्या संदेश दे रहा हूं, इस स्टोरी से क्या लिख रहा हूं और क्या संदेश जाएगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक पत्रकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जिस प्रकार से गिरावट आई है, और मैं समझता हूं कि प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है भारत का नंबर 180 के आसपास होगा। नंबर 180 में से मेरे ख्याल से 160वां नंबर। लेकिन कुलिस जी कहते थे सत्ता का सामना करने की ताकत पत्रकारिता की असली कसौटी है। ये आपके
इस पत्रिका की सोच है। नीतीश ओर से जब मैं आदरणीय गुलाब जी कोठारी से पहली बार भोपाल में मुलाकात हुई थी मेरी, तो सामान्यतः जिसके पास पावर होता है वो एक अपने अलग गुरूर में होता है, अलग घमंड में होता है, जो उसके चेहरे पे प्रभाव में दिखता है। लेकिन जब मैं गुलाब जी से मिला पहली बार, तो आपके व्यक्तित्व में मुझे लगा कि जमीन से जुड़े हुए, जमीन से एक समाज सेवा की सोच है आप में। निश्चित तौर से मैं आपसे प्रभावित हुआ। आपने इस पत्रिका को, एक संस्थान को लोकतंत्र के असली ताकत के रूप में आपने उभारा, और मैं मानता हूं कि आपने इसको एक पेशा नहीं, एक इसको मिशन के रूप में काम किया। तो मैं आपको, माननीय गुलाब जी को, मैं आपका जो चरित्र है, आपकी जो भावना है समाज के लिए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और लेखनी ही सब कुछ नहीं होते, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है कि इस मुद्दों पे निष्कर्ष क्या है। पत्रिका का अखबार 2017 में एक प्रसंग आया था, जब राजस्थान सरकार ने एक काला कानून पास किया था कि अफसरों के भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एजेंसियों की सरकार की अनुमति लेना होगी, और जो कोर्ट में प्रकरण चल रहे हैं उस पर कोई मीडिया टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई पत्रकार नहीं लिख सकता। हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन आपने खुली प्रेस में संपादकीय छापा, अभिव्यक्ति की आवाज की आजादी। उस सरकार को उस काले कानून को वापस लेना पड़ा। यह पत्रिका की आवाज थी राजस्थान के अंदर। और मैं जानता हूं कि आज की स्थितियों में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप इतिहास के पन्ने पलटते हैं, जब आजादी के आसपास की हम बात करें, तो स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई पेपर थे जिनका अहम भूमिका थी देश की आजादी दिलाने में। 1868 में था अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर घोष और मोतीलाल घोष। भारतीयों में राष्ट्रवाद और स्वराज जगाने की उनकी एक अलग ही उन्होंने पहल करी। केसरी बा गंगाधर तिलक, आप जानते हो, उनका पेपर था 1881 में, और जिस प्रकार से उन्होंने देश और विशेष रूप से महाराष्ट्र में किस प्रकार से देश के लिए एक अलग जगाया। वंदे मातरम 1905, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा आया। तो ये अखबार थे और पत्रकार थे जिन्होंने उस समय काम किया। भारत के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 5 स्वतंत्र संस्थाएं जो निष्पक्ष होना चाहिए: न्यायपालिका, मीडिया, भारत निर्वाचन आयोग, सीएजी जिसको हम महालेखा परीक्षक कहते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक। निश्चित तौर से ये जो निर्णय लेते बगैर राजनीतिक दबाव के देश के हित में निर्णय लेते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां और कुछ है, कहीं ना कहीं इन पे भी दबाव आता है। क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्या आम व्यक्ति की अभिव्यक्ति
कि आवाज को घोटना क्या हमारे देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है? मैं भी आज समाज सेवा करता हूं, लेकिन मैं जब जाता हूं क्षेत्र में देखता हूं तो किसी को कूपन नहीं मिलता, कोई बेचारी गरीब महिला उसको पेंशन नहीं मिलती तो 150 रुपए के लिए संघर्ष करती है, पैर पड़ने लगती है। मैं उसको बोलता हूं, मां आप पैर मत पड़ो, मैं उसको 500 रुपए दे देता हूं। ठीक है, मैंने तात्कालिक मदद कर दी उसकी, लेकिन क्या हम समाज में जो सबसे गरीब है उसकी आवाज हम सरकार तक जब पहुंचाते हैं तो सरकार की कई कहानियां होती, कोई भी सरकार की बात कर सकता हूं, पेचीदगियां होती, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कुछ भी हो, लेकिन वही खबर जब पेपर में छपती है तो सरकार संज्ञान लेती है। तो ये पत्रकारिता की ताकत है कि विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, उसको संज्ञान लेता है। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं एक नया दौर चालू हो गया है। कई पत्रकार पत्रकारिता छोड़ने लग गए। आपने देखा बड़े पत्रकार थे कि रवीश कुमार, उन्होंने छोड़ दिया। अभिसार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, जो एनडीटीवी पर 26 सालों से काम कर रहे थे, छोड़। तो क्यों? क्या देश में लोकतंत्र की आम व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं कर सकता? अभिव्यक्ति का अधिकार है। और निश्चित तौर से मैं अब देखता हूं आज पत्रकारों पे कभी केस हो जाते, मुकदमे हो जाते, किसी पे देशद्रोह का हो जाता, किसी को ब्लैकमेलिंग के नाम पे केस बना दिए जाते। और आजकल तो नया दौर चालू हुआ, कुणाल कामरा सरीके अगर कॉमेडियन है तो उन पे भी केस हो जाते हैं। लेकिन हर बार जब मीडिया इस बात को उठाता है तो सरकार सजग होती है। सरकार को या तो कदम उठाना पड़ते हैं या फिर पीछे लेना पड़ते हैं। निश्चित तौर से बड़ा जोखिम का काम है आज की तारीख पत्रकारिता। पत्रकारों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण है कि आज की स्थिति में कलम लिखने के पहले कोई चीज कलम से लिखने पे कई बार सोचना पड़ता है। फेक न्यूज की एक बाढ़ आ गई है, सोशल मीडिया अलग चल रहा है, एक खबर आती है उसके बाद 10 सेकंड बाद दूसरी खबर आ जाती है। लेकिन आपकी 100 साल की इस यात्रा में मैं मानता हूं कि पत्रिका ने कभी समझौता नहीं कहा। पत्रिका ने हमेशा आम जनता की और जन आवाज बन के काम किया और मैं इसके लिए बधाई देता हूं पूरे समूह को। अभी कुछ पूर्व वक्ता में कुछ कह रहे थे कि सरकार से मीडिया का लड़ना आसान नहीं हो गया। खबरें आती कि जनसंपर्क से रोक दिया गया, पेमेंट रोक दिया गया, खबरें आती कि न्यूज को रोक दिया जाता। ठीक है, अपने अपने दल अपनी अपनी तरीके से काम होता है, लेकिन जब चौथे स्तंभ की बात आती है, उस पत्रकार की बात आती है, तो वो समाज का पहला वो व्यक्ति होता है जो निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ, तथ्यों के आधार पर बात को रखता है मीडिया के माध्यम से। ऐसे में पत्रकारों को सैल्यूट करता हूं और ऐसे में साथियों को दिल से सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं पद तो राजनीति में आते जाते हैं, लेकिन आप जब आए हो तो इस समाज को कुछ दे के जाना है आपको।
निश्चित तौर से अब मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, किसी ने मुझे कहा था, किसी बड़े नेता ने, कि उमंग तुम क्या सोचते हो कुर्सी पे कैसे लोग होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई साहब, कुर्सी पे ऐसे लोग होना चाहिए जो कमर्शियल ना हो। तो हंस के में से बोलते तुम भी कमर्शियल हो। मैंने कहा हाँ, मैं भी कमर्शियल हूं। तो फिर ऐसी बात कर लो। मेरे कहा मेरा मतलब यह है कि जब आप उस कुर्सी पे बैठो तो कुर्सी पे आपको दूसरों की सेवा के लिए बिठाया, सोशल जस्टिस की कुर्सी है वो। अगर आप बिजनेसमैन हो, कमर्शियल हो, तो आप बिजनेस करो। मैं जानता हूं, ये भी कहता हूं इस मंच से कि आटे में नमक चलता है लेकिन नमक की रोटी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुर्सी पे अगर बिजनेसमैन बैठेगा, सोच वाला बैठेगा व्यक्ति, तो सबसे पहले वो अपनी सोचेगा, ना कि समाज की सोचेगा। चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मंत्री हो, जो भी व्यक्ति जो समाज की सेवा के लिए कुर्सी पे बैठता है, तो मैं समझता हूं कि उसको अपने जीवन के अंदर सबसे पहले अपने अलावा सबसे पहले जो उससे जिनको फायदा होना है, जिससे उसको प्रभाव होना है, उनके लिए सोचना चाहिए। जब ही आप निष्पक्षता के साथ कर सकते हो। पत्रकारिता इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखती है कि पत्रकार को पता है कि मुझे इस खबर से कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन मुझसे पता है कि मैं समाज को क्या दिशा देने वाला हूं और क्या संदेश देने वाला हूं। तो मैं यही कह सकता हूं कि इस लोकतंत्र के अंदर चौथे स्तंभ की एक मजबूती का आपने जो पहल करी है, उसके मैं स्वागत करता हूं। साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की सम्मानित गुलाब जी से यही कहूंगा कि समाज में एक जागरूकता की एक आवश्यकता है नीचे स्तर पर, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी है कि हम सब बुद्धिजीवी है, जितने इंटेलेक्चुअल बैठे ये तो बात कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन जो देश का युवा है, जो 12 साल का, 15 साल का, 16 साल का, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी क्या सोच होना चाहिए, क्या देश के लिए होना चाहिए, क्या नीतियों को लेके होना चाहिए, उसको भी लेके हमको विचार मंथन करना जरूरी है। कि आज मैं जानता हूं कि हर माँ बाप आजकल बच्चों को टाइम पास करने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं कि सोशल मीडिया में देखते, गेम्स खेलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसकी नैतिकता खत्म कर रहे हैं। जो हमारी नैतिक जवाबदारी है, जो हमारी समाज को, हम हमारे पुत्र को, लड़के को, लड़की को किस प्रकार से हम डिलीवर करेंगे जो समाज का और खुद का नाम के साथ समाज का में एक अपनी सहभागिता बढ़ाए, वो आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो बोलता हूं दिल से कहता हूं। राजनीति करना आते नहीं है, लेकिन समाज सेवा माननीय जमुना देवी जी से सीखी है, समाज सेवा करता हूं। एक हमेशा मेरा एक वसूल रहता है और हमेशा मेरे अपनी स्पीच में जरूर कहता हूं गांव में कि अगर मैं कहीं सड़क बना रहा हूं तो उस सड़क पे कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी वाले भी चलेंगे। अगर बीजेपी वालों ने सड़क बनाई तो उससे कांग्रेस वाले ही पानी पे। तो समाज और विकास के नाम पर कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।